हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये गाइस आप देख रहे हो ना ये डॉगी को। दरअसल मैं जब मंदिर पर जाती हूँ तो रोटी लेकर जाती हूँ कुत्तों के लिए। तो जो हमारी गली में जो कुत्ते होते हैं, आज मैं सारी रोटियाँ उनको ही डाली आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे कभी डॉगी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। पर है ना, आज ये डॉगी मिल गई। रोटियों के लिए मेरे पीछे पीछे लग रहा है और मैं इससे कह रही हूँ कल लाऊंगी, मैं कल लाऊंगी। तो अब इनके लिए मैं कल लेकर जाऊंगी रोटियाँ। तो गाइज मंदिर होकर आती हूँ, फिर आपसे और बातें करूँगी। आज गाइज मेरी सासू माँ आ जाएंगी। आज मेरा काम बहुत कम हो जाएगा बाहर भीतर का। ये मैंने बाबा चंदास की पूजा कर ली। आप भी दर्शन कर लो बाबा के। देखो ना गाइस, कितनी पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी पता नहीं भगवान क्यों मेरे से रूस रहे हैं। अरे मेरे तो व्यू आने बंद हो गए, पता नहीं क्या हो गया। एक लड़की बोली मेरे से कि तुम्हारा चैनल ग्रो कर रहा है। तब मेरे व्यू 200-250 आते थे। मैंने उनको ऐसे ही बोला कि है ना, व्यू तो आ रहे हैं पर है ना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। पर गाइस अब तो व्यू आने भी बंद हो गए। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। लगता है मेरी खुद की नज़र लग गई मेरे चैनल को। कहीं मेरा चैनल फ्रीज तो नहीं हो गया गाइस। पता नहीं अभी अनफ्रीज कब होगा मेरा चैनल। तो गाइस ये मैंने भोले बाबा की भी पूजा कर ली, सबकी पूजा कर ली। देखो ना भगवान जी, तुम्हारी इतनी पूजा करती हूँ फिर भी मेरा कोई काम बनता ही नहीं है। पर मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है कि देर सवेर मेरे सारे काम बनेंगे। तो गाइज़ आज मैंने पूजा कर ली और आज हमारी माँ भी आ जाएंगी। और आज क्या करा मैंने, आज गाइज़ मैं नौरे में गई थी। मैं और मेरी एक ननद है पड़ोस की, वो, और हम दोनों ने बहुत सारी बातें करी। ये गाइस बाबा चंदूदास का दूसरा मंदिर है। यहाँ पर बाबा ने समाधि ली थी इस पेड़ के नीचे। और गाइस 20 तारीख का मेला है बाबा का। आप सब आना दर्शन करने के लिए बाबा के। ये देखो सूरज अभी ऊपर चढ़ा नहीं है। आज मैं जल्दी आ गई थी मंदिर में। तो गाइस ये मैं नौरे में आई थी, मैं और गीता जी। तो ये बिटौरा है। हाँ बिटौरा ही बोलते होंगे यहाँ भी, हरियाणा में भी। तो यूपी में तो बिटौरा बोलते हैं इसको। इसमें गोसे हैं, कंडे। तो मुझे हारे में लगाने के लिए चाहिए थे, पानी रखने के लिए। तो मैंने आज आ गई। कुछ गोसे माँ कट्टे में भर कर रख गई थी, वो काम आ गए थे। फिर मैं एक बार और लेकर गई थी कट्टा भर के, और आज ये दूसरा कट्टा। अब तो माँ आ जाएंगी, माँ अपने आप संभाल लेंगी ये सब। तो गाइज मैं अपने गीता दीदी को एक बात बता रही थी कि गीता दीदी हमारे यहाँ एक गाय थी यहाँ पर, और है ना माँ कहीं गई हुई थी अपने मायके, पीहर गई हुई थी। तो उस गाय को मैं सानी डालने आती थी। और गाइज मैं उस गाय को है ना बिना कुछ मिलाए हुए, उस तूड़ी जो भूसा होता ना उसमें मैं कुछ भी नहीं मिलाती थी और ऐसे ही डाल देती थी। गीता जी बोली खा लेती थी वो। मैंने कहा हाँ खा लेती थी आराम से। फिर माँ को पता चला तो माँ बोली बता गाय सीधी थी, और कोई होते तो खाती भी नहीं। तो गाइज मुझे इतना भी नहीं पता गाँव का कि ना सानी में क्या क्या मिलाते हैं, वो मुझे बाद में पता चला। अब मेरे से इसमें से गोसे नहीं निकल रहे हैं, मैं डंडे से निकाल रही हूँ। देखा गाइस शहर की लड़की के काम, कोई देखेगा तो हंसेगा। और तो मैं अपनी तारीफ है, मतलब अपने कारनामे बता रही हूँ गीता जी को। और हम दोनों है ना पालक तोड़ेंगे, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने गीता जी कुछ पालक आप ले लो, कुछ मैं ले लूँगी। तो पालक ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, इस पर बाल नहीं आएंगी, नहीं तो माँ कहेंगी कि तूने संभाला नहीं पालक और ये मेथी वगैरह। तो गीता जी बोली ठीक है। और हम दोनों ने बहुत सारी बातें करी थी गाइज।
मैं बोली गीता जी मैं पहले ये रखी आऊँ कट्टा घर पर, आप इतने तोड़ लो पालक, मेरी भी तोड़ देना, और मैं हारा लगा कर तब पानी रख कर तब आऊँगी मैं यहाँ पर, इतने आप कर लो काम अपना। और मैं इनसे पूछ रही हूँ गीता जी ये भी पालक है क्या? वो गीता जी बोली नहीं ये पालक नहीं है, घास है ये। मैं कहा अच्छा। तो ये जो गीता जी ने एक काम और अच्छा करा, जो घास थी ना इनके बीच में उसको भी उखाड़ के फेंक दिया था। बोले कि तो काम भाई भी कर सकते हैं। मैंने कि हाँ गीता जी वो कर तो देते हैं, पर वो ऐसे काम करते हैं कि अगर इधर फुलवाड़ी लग रही हो फुलवाड़ी तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये बैगन का पेड़ पे बैगन नहीं आ रहे हैं, नज़र पड़ जाएगी तो इसको उखाड़ देंगे। ऐसे काम तो कर देते हैं, लेकिन ये सब नहीं उनसे होता। अभी माँ आएंगे ना, माँ ही करेंगे इन सारे कामों को। तो गाइज़ हम दोनों ने बहुत सारी बातें करी थी गीता जी और मैंने, मतलब जितनी भी नंद है ना यहाँ पर उन सब में मेरी फेवरेट है गीता जी, क्योंकि इनके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं एक दूसरे से। तो और ये बहुत अच्छी भी बहुत हैं ये, और मेरी बहुत हेल्प भी करती हैं। और हम सब है ना जब बैठते हैं तो हम सब दोनों है ना, हम दोनों जब बैठते हैं हम बहुत सारी चुगली करते हैं सबकी। चुगली भी तो उसी से हो सकती है ना जैसे दिल मिलता हो, इस पे भरोसा हो कि वो हमारी बात है ना लीक नहीं करेगा। तो ऐसे तो है ना बहुत कम है मेरे ससुराल में। एक तो ये गीता जी हैं, एक बड़ी मम्मी थी, एक मेरी बड़ी जिठानी वो जो अहमदाबाद में रहती हैं, और मैं किसी से ज़्यादा बातें ही नहीं करती हूँ। पर हम जब इकट्ठे होते हैं ना तो हम बस है ना क्या करते हैं, बस दूसरों की चुगलियाँ ही करते हैं। उसमें भी एक अलग ही मज़ा आता है। पर गाइस चुगली करना बहुत गलत बात होती है। कहते हैं कि हम जिसकी बुराई कर रहे होते हैं ना उसके सारे भार बोझ, उसके सारे पाप गलत चीज़ें सब हमारे ऊपर आ जाती हैं और वो एकदम साफ़ हो जाता है। हम फिर है ना तौबा करते हैं, हाथ जोड़ते भगवान हमें माफ़ कर देना और फिर शुरू हो जाते हैं। तो हमने ना आज देखो कितनी सारी पालक तोड़ ली। माँ ये नहीं कहेगी कि तुम लोगों ने काटी नहीं पालक। अब मैं कह दूँगी कि गीता जी को मैंने पालक दे दी थी, क्योंकि मैंने 15 दिन तक गीता जी मुझे लस्सी ला के देती थी। मैं तो किसी घर जाती नहीं थी लस्सी लेने। गीता जी अपनी जो लस्सी लाती थी उसमें से मुझे दे जाती थी। तो इसलिए, नहीं तो है ना आप कहोगे मैंने इसलिए किसी और को मैंने दिया ही नहीं कुछ भी, कहीं आप बुरा ना मान जाओ। तो गाइज़ हम दोनों ने आज बहुत मस्ती करी गीता जी और मैंने, नौरे में बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे हंसे हम दोनों। तो कल मिलेंगे फिर।